रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब क्या होता है जनाब कि अगले दिन उसकी माँ जो है वो आती है और कहती है बेटा ज़रा मैं तैयार हो गई हूँ। इसी जुमले पे एकदम चौंक पड़ती है और फिर शर्मिंदा होती है और फिर अपने बेटे को देखती है और बेटा मुस्कुराता है और फिर वो बहू को गले लगा लेती है। आप टेलीफोन पे बहन भाई जब करीब नहीं होते थे तब उठाते थे। We were not allowed to receive the telephone. ताला लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मिसेस खान, जो लोग मॉर्निंग शो देखते हैं बहुत अच्छे से इस नाम से वाकिफ़ है। मिसेस खान एक ऐसी खातून है जो मॉर्निंग शो पर बैठकर रिश्ते कराती हैं, बच्चियों के बारे में बात करती हैं, शादीशुदा ज़िंदगियाँ जो है बच्चियों को किस तरह से गुजारनी चाहिए, क्यों नहीं रिश्ते होते, क्यों रिश्ते टूटते हैं, और कई दफ़ा ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देती हैं कि लोगों में एक बड़ा गम गुस्सा जो है वो आ जाता है, पाया जाता है। फिर बात जब की जाती है तो फिर कभी कभी वो माजरत भी कर लेती हैं। लेकिन मैं अभी उनकी ताज़ा एक स्टेटमेंट सुनी, मुझे बड़ा ही अजीब लगा। इसलिए अजीब लगा क्योंकि हम मुआशरे में जो सोच है उसको खुद बनाते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के कमेंट जानना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे मुआशरे में सिर्फ ये समझ लिया गया है कि सिर्फ औरत ही वो है जिसने घर को बनाना है। बिल्कुल है, लेकिन साथ ही साथ मर्द का भी किरदार है। ताली दो हाथों से बजती है, लेकिन हमारे मुआशरे में हमेशा औरत को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, औरत को समझाया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप ना समझाएं, जो वो गलत कह रही है उसे क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन साथ में मर्द को भी लेकर चलिए। जब हम ये नहीं करते तो मर्द ये सोचने लगता है कि हाँ औरत ने ही सब कुर्बानी देनी है। वो मर्द क्यों नहीं सोचता कि एक औरत अपना घर छोड़ के आई है। देखिए, ये जुमला सुन सुनकर हम इम्यून हो गए, हमें इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, हम इसका असर नहीं लेते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक मर्द जो है वो अपने उसी कंफर्ट जोन में रह रहा होता है जहाँ पे वो बड़ा हुआ है। वही उसके माँ बाप है, बहन भाई है, नया माहौल नहीं है, वही माहौल है जिससे वो शनासा है। एक लड़की नए माहौल में आती है, वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, उसके लिए सब लोग नए होते हैं, और उसके बाद वो रिश्ता जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के आई है, अगर वो भी उसके साथ कॉपरेट ना करे तो फिर सोचिए कि उसके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं, कितना ही मुश्किल हो जाता है वो सब कुछ निभाना। लेकिन यहाँ पर हमारी सोच इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हम हमेशा औरत को समझाते हैं और हम मर्द को समझाना भूल जाते हैं। बेटा जो है वो जो मर्जी करे, लड़का है वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारा दीन इस्लाम बड़ा ही प्यारा दीन है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि औरत की कमाई पर मर्द का हक नहीं, लेकिन मर्द की कमाई पर औरत का हक है। उसने ये भी कह दिया कि औरत को हफ्ते में एक बार गोश्त भी खिलाओ, अच्छा कपड़ा भी पहनाओ, यहाँ तक कि अगर वो तुम्हारे बच्चों को पाल रही है तो उसकी उजरत भी उसको दो। इतना एक औरत को फैसिलिटेट किया, लेकिन नहीं बदले तो हम नहीं बदले। बेशक मिसेस खान ने कहा कि औरत ये ज़्यादातर अपना घर तोड़ती है क्योंकि वो मुंह चलाती है, ज़ुबान चलाती है। ज़ुबान चलाना बहुत बुरी बात है, लेकिन साथ ही आप ये भी बताएं कि मर्द को उसको प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चलना चाहिए। कभी सोचा कि वो औरत मुंह क्यों चलाती है, वो क्यों चीखती है, चिल्लाती है, लड़ती है? इसलिए कि उसको दीवार से लगा दिया जाता है। जब एक मर्द उसको सुनता ही नहीं है, जब उसको तवज्जो ही नहीं देता, जब उसकी किसी बात को अहमियत ही नहीं देता, तो फिर आखिर में उसकी फ्रस्ट्रेशन चीखो पुकार में निकलती है, और फिर उस चीखो पुकार को बुरा कहा जाता है। तो उस चीखो पुकार को रोका जाए। अच्छा, मिसेस खान फरमाती हैं, अभी उनकी लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन मैं आपकी उनकी कुछ पुरानी बातें आपको बताती हूँ। वो कहती है कि जी एक औरत जो है उसका काम है कि वो आए, घर को देखे, क्यों उसे कहती है क्या लग रहा हो। मिसेस खान, क्या आप जानती हैं कि इस्लाम में ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, माँ को देखना चाहिए, माँ से पहले कोई भी नहीं है, माँ का हक है, माँ का हक अदा करो, लेकिन बीवी को भी अच्छे से रखो। अब आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक तो उधर जो बेपर्दगी होती है, जहाँ देवर भी हैं, जहाँ दूसरे रिश्ते भी हैं, एक तो वो चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, एक औरत जिसने अपने घर को पूरा बनाया, संवारा, एक पूरा टाइम फ्रेम गुजारा, उसके बाद जब एक नई लड़की उस घर में आती है और जब वो उसके मुताबिक नहीं रह पाती तो फिर क्लैशेस शुरू होते हैं। उन क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि अगर हो सके तो थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले, ज़रूर मिलने आए, रोज़ मिलने आए, लेकिन साथ ही साथ लड़के को ये भी कहे कि बीवी के घर भी जाओ, 2 दिन चले कर ले। बाप के घर अगर आ रहे हैं, लड़के के वालिदैन के घर आ रहे हैं, तो एक दिन बीवी के घर भी चले जाए। ये चीज़ें मुसावात, उसे भी एहसास हो कि मुझे भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो फिर वो क्यों चीखेगी, वो क्यों चिल्लाएगी। उसके बाद भी अगर वो चीखेगी, चिल्लाएगी, तो वो बदतमीज़ है। हमारे यहाँ वो खवातीन जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ एक सलूक अच्छा नहीं रखा होता, लेकिन वो अपनी बहुओं को ज़रूर नसीहत करती नजर आती हैं कि मियाँ के सामने ये ना बोलो, वो ना बोलो। वही औरतें जो है उनका अगर माजी खंगाला जाए तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ अपने शौहरों के साथ किया होता है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी बदजन किया होता है, जो कि सरासर गुनाह है। जो औरत अपने बच्चों को बदजन करती है बाप से और अपने बाप के आगे बदतमीजी पर उनको मजबूर करती है या उकसाती है, वो औरत भी गुनाहगार है। वो बच्चे अपने लिए जहन्नुम दुनिया में कमा रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी औलाद आपके शौहर के साथ बदतमीजी करेगी तो वो गुनाहगार है। माँ बाप के आगे उफ तक करने से मना किया गया है। तो यहाँ पर हर एक का किरदार। अच्छा, अब ये जनाब इन्होंने पहले एक इनकी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी, वो भी आपको जरा सुनाती हूँ, जरा ये सुनिएगा। गोल रोटियां होनी चाहिए और ये होना चाहिए। हाँ, अब मैं बीवी 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 बीवी, अब क्या इस्लाम ने ये कहा है कि अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत ना करो, इज्जत ना करो और उनको बीवी की खातिर छोड़ के चले जाओ? क्यों भाई, आप एक फैमिली में आई हैं, आपको थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो सहने पड़ेंगे, आपको कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि आप लेटर इन योर लाइफ कुछ सीख सके। क्यों आप चाहती है डे 1 से अलग हो जाए? किस तरह आप मैनेज करेंगे घर, किस तरह ये बिल्स देंगे, बच्चे पैदा होंगे किस तरह, आपको क्या रॉ हैंड होंगे, आप कैसे पालेंगी? मेरी तो सास ने दोनों बच्चे पाल दिया आया के साथ।
मैंने तो अपने बच्चों को, साफ बात है, कभी मुझे री करते हुए बच्चे संभालना भी नहीं पसंद था। वो मेरी सास थी जिसमें इतना स्टेमिना था, जिसमें इतने गट्स थे, दोनों मेरे बच्चे पाल दिए उसने। किस तरह ऐसे आप कह रहे हैं? आप अगर स्वीट होंगे, आप गिव एंड टेक कर उसमें अपने आपके दिल में जगह होगी, तो आपकी सास इतनी बुरी नहीं हो सकती। थोड़ी सी जरूर बुरी होती है, सख्त होती है, वो चाहती है हमारे तौर तरीकों पर चले। क्यों ना चले? आप उस घर की बहू है, आपको चलना पड़ेगा, वरना आपका अभी ब्रेकअप हो जाएगा। आपको शौहर की बात मानना पड़ेगी, नहीं तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा। आप उस घर की बहू है, आपको चलना पड़ेगा, वरना आपका ब्रेकअप हो जाएगा। आप अपने माँ बाप की बातें इम्पोज नहीं कर सकती उस घर में, आपको उसके बजट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपको शादी करनी है, इन चीजों पे चलना पड़ेगा, वरना शादी ना करो, कमाओ और अकेले रहो। जो आजकल की लड़कियां रह रही हैं, दो बातें नहीं सुनती, तलाक हो जाती है, दो बातें नहीं सुनती, माँ बाप कहते हैं अब अलग ले जाएंगे, छोड़ दो तुम अपने घर को। इस तरह होता था। हमारी माँ ने भी बहुत कुछ सीखा, हमारी माँ ने भी बहुत कुछ सबक किया। आज क्या थी मेरी माँ, 10 दफा हज करके आई, 15 दफा कनाडा गई, दुनिया घूमी, इतनी सीधी सी माँ, जो कि लगती थी अभी पंजाब से गांव से आई हुई है। तो सब्र करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। आज अपने घर को माँ की खातिर छोड़ के चले जाओ, बाप बूढ़ा है उसकी खातिर बीमार छोड़ के चले जाओ। क्या ये है कि हमें आज अपने अलग घर बनाना है? अलग घर बनता है, सबका बनता है, तमीज होनी चाहिए, टाइम लगता है। क्या आप लोग इतने बड़े घर में तो संभाल सकते हैं? सारे सब मिलकर 2-3 अगर भाई रह रहे हैं, एक दूसरे की सुनो। कोई बिजली का बिल देगा, कोई किराया देगा, या अपना घर है उसको हिस्सा मिल जाएगा, फिर वो अपना घर बना लेगा। डे वन से कोई अपने घर में अलग नहीं होता। आपको ये चीजें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए कजन्स पहले कितने मजे से खेलते थे हम अपने बचपन में, सब घुस के, कहीं कोई आ रहा है पंजाब से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई, कितना मजा आता था। अब वो चीजें आपको मयसर है आपके बच्चों को, क्योंकि आप माए पहले दिन से अकेला होना चाहती है, क्योंकि आप लड़कों का अकेला ग्रैब करना चाहती है, क्योंकि आप बड़ी फैमिली में जाना चाहती। क्यों ऐसा कभी हुआ था? पहले ठीक है, दिलों में जगह थी, दिल में जगह थी। जी, ये इन्होंने कहा कि जी गोल रोटी होनी चाहिए, उन्हें ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, काम आए। लेकिन साथ ही साथ हम अगर मुआशरे में जब तक ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे कि अगर वो गोल रोटी बना रही है तो मियाँ उसको अप्रिशिएट भी करे, मियाँ उसका हाथ भी बटाए। यही शौहर जब यूरोप में जाता है तो वहाँ बर्तन भी धोता है, काम भी करता है, सारे काम करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी अना जो है वो खराब हो जाती है, उसकी जिद बन जाती है। लोग क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी। किचन में 2 मिनट लड़का खड़ा नहीं होता तो माँ शोर मचाती हुई आ जाती है, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे इसमें ऐसा क्या है कि आपकी बहू नहीं सारी रात जाग के बच्चे को संभालती? अगर थोड़ी देर उसका शौहर उसका हाथ बटाने के लिए किचन में खड़ा हो ही गया तो आपने उसको क्यों मना किया? जब बेटे की जिंदगी में माँ का किरदार ज्यादा हो जाता है ना तो फिर घर टूटते हैं। यहाँ पर मिसेस खान जो है इन चीज़ों को इग्नोर कर रही है। मुझे ऐसे लगता है या तो वो अपने बेटे या बहू के हाथों कोई तंग आई हुई है, आई डोंट नो उनका बेटा है कि नहीं है। अपनी बेटी की तारीफ मैंने जरूर उनके मुंह से सुनी, 40-40 लोगों को खाना खिला लेती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किचन में नहीं हो, कोई औरत की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, तो आप ये देखिए कि हो सकता है वो दुनिया में कोई और काम बहुत अच्छा करी हो सकता है वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी हो, वो 2 कुक रख सकती हो। कुक रखने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अपने बच्चों के लिए आप खुद जो खुशी से बनाते हैं वो बड़ा अच्छा होता है। अपने बच्चों की तरबियत पे फोकस कीजिए, वो टाइम जो है क्वालिटी टाइम अपनी औलाद को दीजिए। ज़माना वो नहीं रहा। अच्छा, मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त देखा था, एक छोटा सा था वीडियो क्लिप था, लेकिन बड़ा प्यारा मैसेज था उसके अंदर। मिसेस खान जैसी खवातीन के लिए वो मैसेज था। मिसेस खान की जरा गुफ्तगू सुन लीजिएगा ज़रा। आजकल की लड़कियाँ किस तरह की होती हैं, जिसमें बड़ा बात की जा रही है कि हर वक्त फ़ोन पर होती हैं, 10-10 बॉयफ्रेंड। कितनी गलत बात है। आजकल लड़कियाँ अपनी दोस्तों से बात करती हैं, अपनी माँ से बात करती हैं, अपनी बहनों से बात करती हैं। आपने सारे बॉयफ्रेंड ही बना दिए। वो 10 के 10 अफराद जो हैं वो बॉयफ्रेंड ही होंगे। अगर आपके ज़माने में आपके घर वाले आपको फ़ोन नहीं उठाने देते थे तो इसमें आज की लड़की का क्या कसूर है? वो ज़माना और ये ज़माना और था। उस ज़माने में सिलों पे मिसालों को भी पीसा जाता था। उस ज़माने में ट्रैवल करने के लिए लंबी लंबी बसों में भी सफ़र करना पड़ता था। उस ज़माने में टेलीफोन होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। देखिए, आप जिस ज़माने में रह रही थी वो ज़माना और था और ये ज़माना और है। इस ज़माने में रहते हुए इस ज़माने की चीज़ों को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने का तरीका बताएं। ये ना कहें कि हम ये नहीं करते थे। आप तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं कि आप ये सब नहीं कर सकी। ऐसे लग रहा है कि आपको इस बात का दुख है। मैंने कुछ सासों को सुना ये कहते हुए कि हम तो अपने ज़माने में 4-4 बच्चे ऐसे ही पाल लेते थे, मेड की क्या जरूरत पड़ गई। अरे भाई, आप घर में रहती थी उस टाइम पर, अब वो लड़की जो है वो जॉब भी करती है, वो बच्चे भी देखती है, उसको मेड की ज़रूरत है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि हम नहीं करते थे। एक स्किट थी बड़ी अच्छी, लेकिन उससे पहले मिसेस खान का ये बयान सुनिएगा। आप टेलीफोन पे जब करीब नहीं होते थे तब उठाते थे। We were not allowed to receive the telephone. और हमारे भाई होते थे, अम्मा होती थी, वो उठाती थी। जब कभी घर में ना हो तो तब we were allowed to receive the phone. Girls were not allowed. अब ये तो देखो कि ये चीज हर एक के हाथ में हो। तो you are talking at a time with 4-10 boys. जी, वो स्किट कुछ इस तरह से थी, जरा आप उसको सुन लेंगे ना तो आपको मेरी पूरी बात वाज़ेह हो जाएगी। एक लड़का था, उसकी बीवी थी। बीवी जब घर लेकर आता है तो बीवी बेचारी सादी सी है,
ठीक है, नई नई लड़कियों को इतनी चालाकियाँ नहीं आती। ये चालाकियाँ जो हैं जो ज़रा बुजुर्ग हो जाते हैं ना उनको आ जाती हैं। वो लड़कियाँ भी बाद में चालाक हो जाती हैं, लेकिन शुरू में वो बेचारियाँ जो आते साथ ही देखती हैं तो उनको समझ नहीं आती, उनको प्यार की, मोहब्बत की, तवज्जो की ज़रूरत होती है। अब वो लड़की नई नई आई है और जनाब सास जो है किचन में खाना बना रही है, उसको आते ही वो कहती है कि तुमने क्या बनाया? वो कहती है मैंने तो भी कुछ नहीं बनाया, बाजार से मंगा लिया। कहती है हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता था। चलो भाई, फिर वो बेचारी बनाना शुरू हो जाती है। फिर जब भी वो कोई काम करती है तो सास उसको डांटती है हमारे ज़माने में ये नहीं होता था। वो बेचारी उठती है और काम शुरू कर देती है और आंखों में उसके आंसू होते हैं और शौहर जो है वो ये सब देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब क्या होता है जनाब कि अगले दिन उसकी माँ जो है वो आती है और कहती है बेटा जरा मैं तैयार हो गई हूँ, जरा गाड़ी निकालो, मुझे जरा वहाँ छोड़ो। कहते हैं अम्मा आप जाएं, वो बाहर बस है और बस स्टॉप से आप बैठे, वहाँ से आप वहाँ पहुँचेंगी। तो वो एकदम हैरत से उसको देखती है। फिर वो कहती है कि मैंने तो रास्ते से केक भी लेना है। कहता अम्मा कहाँ आपके ज़माने में केक हुआ करते थे, आप ऐसा करें कि ये घर में से कुछ मिठाई शिठाई बनाती हैं, आप जैसा पहले हुआ करता था वो ले जाती। उसको देखती कहती है अब ऐसा थोड़ी होता है ज़माने में। फिर अपने इसी जुमले पे एकदम चौंक पड़ती है और फिर शर्मिंदा होती है और फिर अपने बेटे को देखती है और बेटा मुस्कुराता है और फिर वो बहू को गले लगा लेती है। मतलब यह है कि आपके ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, आपके ज़माने में मोबाइल नहीं था तो आप दोस्तों को फ़ोन नहीं करती थी, आपके ज़माने में ये गाड़ियाँ नहीं थी तब आप बसों में सफ़र करती थी। अब बहू जो है वो नए तरीके इस्तेमाल कर रही है, अगर वो आटा गूंदने के लिए आटा गूंदने वाली मशीन इस्तेमाल कर रही है तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? खुदा के लिए अपने जहनों को ब्रॉड कीजिए, अपने दिलों को कुशादा कीजिए, नए आने वाले इंसान को थोड़ा मौका फराहम कीजिए। अगर हो सके, अगर आपका दिल बहुत छोटा है तो उनको अलग रहने दीजिए ताकि आप लोगों का मिलना जुलना अच्छा लगा रहे। मिसेस खान आपको मैं एक नसीहत करूंगी कि आप मेरा ज़माना करके और हर वक्त सिर्फ औरतों को कहने के बजाय मर्दों को भी पैरेलल लेके चले। ये बताएं कि किस तरह से उसने बीवी और माँ के दरमियान बैलेंस करना है। ये नहीं कि सिर्फ माँ की साइड लेके बीवी की तौहीन करे या बीवी की साइड लेके अपनी माँ के साथ बेअदबी करे। दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। ये चीज़ें भी सिखाइए, तभी हमारा मुआशरा संवरेगा। वो मुआशरा कैसे संवरेगा? जब आप एक शख्स को ही सारा कुछ सिखाएंगे, जो दूसरा शख्स है वो कुछ भी नहीं सीखेगा, तो फिर चीज़ें पॉजिटिव सेंस में नहीं जा सकती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। खुदा के लिए मिसेस खान जैसी खवातीन को मॉर्निंग शोज में बुला बुलाकर हमारे जवानों के जहन ना खराब करें, बल्कि उन खवातीन को बुलाइए जो न्यूट्रल गुफ्तगू करे। बड़ी माजरत के साथ मिसेस खान, लेकिन आपकी बातें मैं बड़े अरसे से सुन रही हूँ और मैं हरगिज़ उससे एग्री नहीं करती। आप भी ज़रूर बताइएगा आप इस बारे में क्या कहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि खवातीन इसको देखें, वो जो सासें हैं और वो जो बहू हैं। बहू को भी चाहिए कि जब वो नए घर में जाती हैं तो अपनी माँ की अगर बात का बुरा नहीं मनाती तो सास की बात का भी बुरा ना मनाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थोड़े दिनों में ही हालात बदल जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।